अब चलते हैं हम लोग हिंदी में। पहला अध्याय जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा। पहला इसमें प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए दिया हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी दिया है महात्मा गांधी, डी दिया है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ए दिया है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी जातिवाद पोषक नगण्य हैं, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी दिया है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। तीन नंबर कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ए दिया है जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का भाव हो, बी दिया है जिसमें सभी धनी हो, सी दिया है जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, डी दिया है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो आपका आंसर ए हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चार नंबर कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ए दिया है अशिक्षा को, बी दिया है जनसंख्या को, सी दिया है जाति प्रथा को, डी दिया है उद्योग धंधों की कमी को। तो आपका आंसर सी हो जाएगा जाति प्रथा को। 5 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा हो। ए दिया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दिया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी दिया है तिल और गुड़ के मिश्रण की तरह, डी दिया है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। क्या आंसर हो जाएगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 8वां नंबर कह रहा है, 6ठा नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ए दिया है 14 अप्रैल 1888 को, बी दिया है 14 अप्रैल 1889 को, सी दिया है 14 अप्रैल 1890 को और डी दिया है 14 अप्रैल 1891 को। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 7वां नंबर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। ए दिया है महू मध्य प्रदेश, बी दिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी दिया है डुमराव बिहार, डी दिया है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर ए हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। 8वां नंबर कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए दिया है उज्ज्वल भारत, बी दिया है उड़ता भारत, सी दिया है बहिष्कृत भारत, डी दिया है पुरस्कृत भारत। तो आपका आंसर सी हो जाएगा बहिष्कृत भारत। 9 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो इसका आंसर आप दीजिए। ए में महात्मा गांधी, बी में भीमराव अंबेडकर, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में सुभाष चंद्र बोस। 10 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाड्यम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। ए है 15 खंडों में, बी दिया है 17 खंडों में, सी दिया है 19 खंडों में, डी दिया है 21 खंडों में। तो आपका आंसर सी डी हो जाएगा 21 खंडों में। 11 नंबर कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है मानव के लिए। तो ए है आपका श्रम विभाजन, बी है धन विभाजन, सी है जन विभाजन, डी है जाति विभाजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए श्रम विभाजन। 12 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ए दिया है रामदेव सकपाल, बी दिया है रामजी सकपाल, सी दिया है रामकिशुन सकपाल, डी दिया है राधे राम सकपाल। तो आपका आंसर बी हो जाएगा रामजी सकपाल।
13 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था। ए दिया है रानीबाई, बी दिया है कुंतीबाई, सी दिया है शीलाबाई, डी दिया है भीमाबाई। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, भीमाबाई। 14 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। ए दिया है 1920 ईस्वी में, बी दिया है 1918 ईस्वी में, सी दिया 1916 ईस्वी में, डी दिया है 1914 ईस्वी में। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। 15 नंबर कह रहा है कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ए दिया है भीमराव अंबेडकर, बी दिया है राम मनोहर लोहिया, सी दिया है महात्मा गांधी, डी दिया है सुखदेव। तो आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ए। 16 नंबर कह रहा है आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है। ए दिया है लाभदायक, बी दिया है हानिकारक, सी दिया है अनुकूल, डी दिया है इनमें से सभी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, हानिकारक। 17 नंबर कह रहा है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ए श्रम विभाजन, बी जाति प्रथा, सी प्रत्यक्ष, डी लोकतंत्र। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, जाति प्रथा। 18 नंबर कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ए दिया है प्रत्यक्ष, बी दिया है प्रमुख, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों है। 19 नंबर कह रहा है कि मूक नायक क्या है। ए दिया हुआ है अखबार, बी दिया है पत्रिका, सी दिया है पुस्तक, डी दिया है कहानी संग्रह। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, पत्रिका है ये। 20 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ए दिया है 1956 दिल्ली, बी दिया है 1957 मध्य प्रदेश, सी दिया है 1958 वाराणसी, डी दिया है 1959 बिहार। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1956 दिल्ली में इनका निधन हुआ था। ये तो हो गया पहला लेसन का। दूसरा पाठ जो दिया है विष के दांत। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ए दिया है मोहन राकेश, बी दिया है कमलेश्वर, सी दिया है प्रेमचंद, डी दिया है नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नलिन विलोचन शर्मा। 2 नंबर दिया है गिरधरलाल कौन है। ए दिया है काशू का पिता, बी दिया है मदन का पिता, सी दिया है शेफाली का पिता, डी दिया है रजनी का पिता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मदन का पिता। 3 नंबर कह रहा है खोखा किसको कहते हैं। ए किशु को, बी कुशु को, सी काशु को, डी केशु को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काशु को। 4 नंबर कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ए दिया है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी दिया है वकील, सी दिया है प्रोफेसर, डी दिया है डॉक्टर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। 5 नंबर कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। ए दिया है 5 से 6 साल, बी दिया है 7 से 8 साल, सी दिया है 3 से 4 साल, डी दिया है 9 से 10 साल। यहाँ किस लिखा गया है, 10 साल होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 5 से 6 साल। 6 नंबर कह रहा है कि काशु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ए दिया है फुटबॉल,
के खेल में, बी दिया है हॉकी के खेल में, सी दिया है बैडमिंटन के खेल में, डी दिया है लट्टू के खेल में। तो आपका आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में, डी। 7 नंबर कह रहा है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले। ए दिया है 3, बी दिया है 1, सी दिया है 2, डी दिया है 4। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 2 दांत तोड़ डाले। 8 नंबर कह रहा है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। ए दिया है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सी दिया है सिंह साहब की फैक्ट्री में, सी दिया है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, डी दिया है सेन साहब की फैक्ट्री में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। 9 नंबर कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। ए दिया है पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, बी दिया है मुखर्जी साहब के व्यंग्य से, सी दिया है सिंह साहब के व्यंग्य से, डी दिया है गिरधर लाल के व्यंग्य से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। 10वां नंबर कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ए दिया है 14 जनवरी 1915, बी दिया 18 फरवरी 1916, सी दिया है 22 मार्च 1917, डी दिया है 24 अप्रैल 1915। इसका आंसर बी हो जाएगा 18 फरवरी 1916। 11 नंबर कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। ए दिया है गांधी घाट पटना, बी दिया है कृष्णा घाट पटना, सी दिया है बदर घाट पटना, डी दिया है रानी घाट पटना। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी, बदर घाट पटना। 12 नंबर कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। ए दिया था पंडित रामावतार शर्मा, बी दिया है पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी दिया है पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी दिया है पंडित दशावतार शर्मा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा, ए। 13 नंबर कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था। ए दिया है पद्मावती शर्मा, बी दिया है कलावती शर्मा, सी दिया है रत्नावती शर्मा, डी दिया है इंद्रावती शर्मा। इसमें आंसर हो जाएगा सी, रत्नावती शर्मा। 14 नंबर कह रहा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। ए दिया है रामावतार शर्मा, बी दिया है नलिन विलोचन शर्मा, सी दिया है मोहन राकेश, डी दिया है प्रेमचंद। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नलिन विलोचन शर्मा। 15 नंबर कह रहा है कि लड़कियां क्या हैं। कठपुतलियां हैं, इसे किस बात का गर्व है। ए है भाई बहन को, बी चाचा चाची को, सी मामा मामी को, डी माता पिता को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, माता पिता को। 16 नंबर कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ए कासू से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, खोखा से। 17 नंबर कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ए गिरधर लाल को, बी खोखा को, सी मदन को, डी शेफाली को। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, गिरधर लाल को। 18 नंबर कह रहा है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। ए दिया है कबूतर, बी दिया है हंस, सी दिया है बत्तख, डी दिया है मछली। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हंस। 19 नंबर कह रहा है कि मदन
अक्सर किसके हाथों से पिटता था? ये दिया है माता के हाथों से, बी सेन साहब के हाथों से, सी खोखा के हाथों से, डी पिता के हाथों से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पिता के हाथों से। 20 नंबर कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ये दिया है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, बी दिया है 14 सितंबर 1961 ईस्वी में, सी दिया है 16 सितंबर 1961 ईस्वी में, और डी दिया हुआ है 18 सितंबर 1961 ईस्वी में। तो आपका आंसर ए हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। अब आते हैं हम लोग पाठ नंबर 13, भारत से हम क्या सीखें। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? ए दिया है विवेकानंद, बी दिया है मैक्स मूलर, सी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, डी दिया है दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर बी हो जाएगा मैक्स मूलर। 2 नंबर कह रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ए दिया है वनस्पति विज्ञान से, बी दिया है प्राणी विज्ञान से, सी दिया है मनोविज्ञान या मानव विज्ञान से, डी दिया है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी मानव विज्ञान से। 3 नंबर कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स था। ए दिया है भारत का गवर्नर जनरल, बी फारस का राजा, डी महान दार्शनिक, डी दिया है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो आपका आंसर ए हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। 4 नंबर कह रहा है कि दारिश क्या है? ए दिया है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी दिया है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सी दिया एक देवता, डी दिया एक धार्मिक ग्रंथ। तो आपका आंसर ए हो जाएगा चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। 5वां नंबर कर रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। यहाँ भी लिखा गया है, ये से होना चाहिए यहाँ पर, यूनान से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए इटली से। 6 नंबर कह रहा है कि शाहनामा का रचनाकाल है। ए दिया है 7वीं 8वीं सदी, बी 10वीं 11वीं सदी, सी दिया है 4थी 5वीं सदी, और डी दिया है 5वीं 6ठी सदी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 5वीं 6ठी सदी। ए दिया है मुंडा किस देश की जाति है? ए दिया है मंगोल, बी दिया है चीन, सी दिया है मुल्तान, डी दिया है भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, डी। 8 नंबर कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए एग्निस, बी आग्निस, सी इग्निस, और डी दिया है ओग्निस। ये लैटिन शब्द है, उसी से निकला है, तो यहाँ पर ओग्निस हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ए दिया है 1857 ईस्वी में, बी दिया है 1750 ईस्वी में, सी दिया है 1790 ईस्वी में, डी दिया है 1783 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 1957 ईस्वी में। 10 नंबर कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसका हुआ है? ए दिया है भारत के वीरों के लिए, बी दिया है यूरोप के वीरों के लिए, सी दिया है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी यूरोप के
वीरों के लिए। 11 नंबर कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। ए दिया है लघु मानव, बी दिया है महामानव, सी दिया है प्राचीन मानव, डी दिया है निर्धन मानव। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन मानव, सी हो जाएगा आपका। 12 नंबर कह रहा है हकर्स थे। ए वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भ शास्त्री, सी प्राणी वैज्ञानिक और डी दिया है पुरातत्वविद। तो आपका आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। 13 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। ए दिया है 6 सितंबर 1823, बी दिया है 6 अक्टूबर 1823, सी दिया है 6 नवंबर 1823, डी दिया है 6 दिसंबर 1823। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 6 नवंबर 1823। 14 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। ए दिया है रत्ना पार्क नेपाल, बी दिया है डसाऊ जर्मनी, सी दिया है वाशिंगटन अमेरिका, डी दिया है दिल्ली भारत। तो आपका आंसर हो जाएगा बी डसाऊ जर्मनी। 15 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। ए दिया है विलहेल्म मुलर, बी हेस्टिंग्स मुलर, सी जॉनसन मुलर, डी दिया है पीटर मुलर। तो आपका आंसर हो जाएगा पीटर मुलर, डी। 16 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ए में दिया है स्वामी सहजानंद ने, बी में दिया है स्वामी वल्लभाचार्य ने, सी दिया है स्वामी विवेकानंद ने, डी दिया है स्वामी दयानंद ने। तो आपका आंसर सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। 17 नंबर कह रहा है कि कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया। ए दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, बी दिया है स्वामी विठलनाथ ने, सी दिया है कालिदास ने, डी दिया है मैक्स मुलर ने। तो आपका आंसर ए हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 18 नंबर कह रहा है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। ए दिया है वारेन हेस्टिंग्स, बी दिया है विलहेल्म मुलर, सी दिया है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग्स। 19 नंबर कह रहा है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। ए दिया है हिंदी, बी दिया है मराठी, सी दिया है संस्कृत, डी दिया है उर्दू। तो आपका आंसर हो जाएगा सी संस्कृत। 20वां नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। ए दिया है 16 अक्टूबर 1901, बी दिया है 20 अक्टूबर 1901, सी दिया है 24 अक्टूबर 1900, डी दिया है 28 अक्टूबर 1900। तो आपका आंसर ए हो जाएगा 16 अक्टूबर 1901। अब हम लोग आते हैं अध्याय या पाठ 4 में। अभी ये पद का चल रहा है, इसके बाद गद्य का चल रहा है, इसके बाद पद का शुरू होगा आपका। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ए दिया है गुलाब राय, बी दिया है शांति प्रिय द्विवेदी, सी दिया है प्रताप नारायण मिश्र, डी दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसमें पहला का आंसर आपका हो जाएगा गुलाब राय, ये हो जाएगा यहाँ। दूसरा नंबर कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में
लेखन करते थे, मतलब लिखना करते थे। तो ए है आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। तो आपका आंसर हो जाएगा सी कहानी। तीसरा नंबर कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ए दिया है अशोक के फूल, बी माटी की मूर्तें, सी वाण भट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदि काल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी माटी की मूर्तें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है, ये उनकी रचना नहीं, बाकी उनकी रचना है। चौथा नंबर कह रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ए दिया है नाखून को, बी दिया है चोर को, सी दिया है डाकू को, डी दिया है बदमाश को। तो आपका आंसर हो जाएगा नाखून को। पांचवा नंबर कह रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है। ए दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी दिया है पतंजलि की, सी दिया है वत्सायन की, और डी दिया है रामानुजाचार्य की। इसका आंसर हो जाएगा वत्सायन की, या बतायन या वत्सायन, ये इनकी रचना जो है कामसूत्र है। 6 नंबर कह रहा है शिक्षक का अर्थ होता है। ए साबुन, बी महावर, सी दर्पण, डी मोम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी मोम होता है। 7वां नंबर कह रहा है कि महाभारत क्या है। ए है उपन्यास, बी है कहानी, सी है शास्त्र, डी है पुराण। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 8वां नंबर कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ए दिया है गौड़ देश, बी दिया है कैकेय, सी दिया है वाहविक, और डी दिया है गांधार। तो आपका आंसर हो जाएगा गौड़ देश। 9 नंबर कह रहा है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। ए दिया है चीन में, बी दिया है जर्मनी में, सी दिया है नेपाल में, डी दिया है जापान में। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। 10 नंबर कह रहा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ए दक्षिणात्य, बी पूर्वात्य, सी मालो, और डी जो है मध्य देशीय। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य। 11 नंबर कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ए दिया है 1905 ईस्वी में, बी दिया 1907 ईस्वी में, सी दिया 1909 ईस्वी में, डी दिया 1911 ईस्वी में। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 12 नंबर कह रहा है कि महावीर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ए दिया है समस्तीपुर बिहार, बी दिया है बलिया बिहार, सी दिया है बलिया उत्तर प्रदेश, डी दिया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका आंसर सी हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। 12 नंबर कह रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ए दिया है शेरनी, बी दिया है बंदरिया, सी दिया है भालू, डी दिया है हाथी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी भालू। 13 नंबर कह रहा है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। ए महादेव को, बी विष्णु को, सी इंद्र को, डी ब्रह्मा को। ठीक है, तो इसका आंसर आप जरा दीजिए। आपको धर्म के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। 13 नंबर का आंसर आप स्वयं दीजिए आप। 14 नंबर कह रहा है कि नख किसका प्रतीक है। ए मानवता का, बी पशुता का, सी ए और बी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, यानी मानवता और पशुता। 15 नंबर कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मुलर, सी सुमित्रानंद पंत,
डी नलिन विलोचन शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। 17 नंबर कह रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? ए दिया है पद्म भूषण, बी दिया है अशोक चक्र, सी दिया है विजय चक्र, डी दिया है ज्योतिषाचार्य। तो यहाँ पर आप देखिए पद्म भूषण भारत सरकार देती है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं देता, अशोक चक्र सेना का सम्मान है, यह भी सरकार देती है, विजय चक्र भी सेना का सम्मान है, यह भी सरकार देती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्योतिषी से रिलेटेड अगर पढ़ाई हो रही है तो उसका जो आचार्य होगा, प्रोफेसर एक्सपर्ट, उसी को मिलता है। तो यहाँ पर ज्योतिषाचार्य हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? ए दिया है 1953 ईस्वी में, बी दिया 1957 ईस्वी में, सी दिया है 1959 ईस्वी में, डी दिया है 1961 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। 19 नंबर कह रहा है अशोक के फूल किसकी रचना है? ए दिया है दिनकर की, बी दिया है सुमित्रा नंदन पंत की, सी दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी दिया है गुनाकर मूले की। तो आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 20 नंबर कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए दिया है 1979 दिल्ली, बी दिया 1984 अजमेर, सी दिया है 1989 उत्तर प्रदेश और डी दिया है 1994 कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा ए 1979 दिल्ली। तो 4 लेसन का आपका हुआ। 5वां लेसन जो है, 5वां अध्याय या 5वां पाठ, ये है आपका नागरी लिपि। पहला इसमें क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्ष निबंध के निबंधकार हैं। ए है गुणाकर मूले, बी है रामचंद्र शुक्ल, डी है डॉक्टर भोलानाथ, सी है डॉक्टर भोलानाथ, डी है बाबूराम सक्सेना। इसका आंसर ए हो जाएगा गुणाकर मूले। 2 नंबर कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्ष पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए दिया है अक्षरों की कहानी, बी दिया है भारतीय लिपियों की कहानी, सी दिया है अक्षर कथा, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें से हो जाएगा आपको बी भारतीय लिपियों की कहानी। 3 नंबर कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए दिया है ब्राह्मी, बी दिया है नंदी नागरी, सी दिया है देवनागरी, डी दिया है मराठी लिपि। तो इसका आंसर सी हो जाएगा देवनागरी। 4था नंबर कह रहा है कि सिद्धम क्या है? ए दिया है मंत्र, बी दिया है सिद्ध योगी, सी दिया है साधु, डी दिया है एक प्रकार की लिपि। तो आपका आंसर हो जाएगा डी एक प्रकार की लिपि है ये। 5वां नंबर कह रहा है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, डी उज्जैन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी काशी। 6ठा नंबर कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? ए दिया है सरहपाद, बी दिया है तुलसी, सी दिया है वाल्मीकि, डी दिया है निराला। तो आपका ये आंसर हो जाएगा सरहपाद। 7वां नंबर कह रहा है कि अमोघ वर्ष कौन था? ए दिया है एक विद्वान, बी दिया है प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा,
सी दिया है कवि और डी दिया है राजवैद। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, बी आंसर हो जाएगा आपका। 8 नंबर कह रहा है कि मिहुर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। ए दिया है प्राकृत, बी दिया है अपभ्रंश, सी दिया है संस्कृत, डी दिया है हिंदी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी संस्कृत। 9 नंबर कह रहा है कि बेतमा कहाँ है। ए है इंदौर के पास, बी है इलाहाबाद के पास, सी है पुणे के पास, डी है पटना के पास। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए इंदौर के पास। 10 नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पॉडियम ताम्रपत्र मिला। ए है महेंद्रपाल, बी है राजा वरगुड़, सी है राजा भोज, डी है श्रीगंग राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजा वरगुड़। 11 नंबर कह रहा है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ए है ललित शैली, बी है अभिनागर शैली, सी है विभ्राट शैली, डी है नागर शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली, डी। 12 नंबर कह रहा है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। ए दिया है 1935 ईस्वी में, बी दिया है 1936 ईस्वी में, सी दिया है 1937 ईस्वी में और डी दिया है 1938 ईस्वी में। तो आपका आंसर ए होगा 1935 ईस्वी में। 13 नंबर कह रहा है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ। ए दिया है केरल, बी दिया है तमिलनाडु, सी दिया है महाराष्ट्र, डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। 14 नंबर, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ए है संस्कृति, बी है अक्षर कथा, सी है प्राचीन भारत का इतिहास और डी दिया है पुरानी लिपि शास्त्र। तो यहाँ पर हो जाएगा पुरानी लिपि शास्त्र, डी आंसर हो जाएगा आपका। 15 नंबर कह रहा है कि मराठी कौन सी लिपि है। ए दिया है ग्रीक, बी दिया है रोमन, सी दिया है देवनागरी, डी दिया है अरबी। तो आपका आंसर हो जाएगा देवनागरी। 16 नंबर कह रहा है कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा। ए दिया है पाटलिपुत्र, बी दिया है कुसुमपुर, सी दिया है विलासपुर, डी दिया है देवनगर। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। 17 नंबर कह रहा है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। ए दिया है 1500 से अधिक, बी दिया है 2500 से अधिक, सी दिया है 3500 से अधिक, डी दिया है 4500 से अधिक। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 2500 से अधिक। 18 नंबर कह रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। ए है गुणाकर मूले, बी है नलिन विलोचन शर्मा, सी है महादेवी वर्मा, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो ये आप जान रहे हैं किसी के बारे में चर्चा हो रही है, ये आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 19 नंबर कह रहा है कि इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल है। ए है 12वीं सदी से, बी है 13वीं सदी से, सी है 14वीं सदी से और डी है 15वीं सदी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 13वीं सदी यानी 1200 से आगे जब चला गया तो
1201 जो होगा वो 13वीं सदी में काउंट होगा, ये 13वीं सदी से हुआ, क्योंकि गुलाम वंश पहले शुरू हुआ, तो 13वीं सदी से ये माना जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 20 नंबर है, गुड़ाकर मुले की मृत्यु कब हुई? ए दिया है 1995 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में, और डी दिया है 2009 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा 2009 में गुड़ाकर मुले की मृत्यु हुई थी। अब है पाठ 6 या अध्याय 6, बहादुर। पहला नंबर इसमें कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। ए है अमरकांत, बी है राजेंद्र यादव, डी है कमलेश्वर, सी है कमलेश्वर, डी है ज्ञान रंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत, ए। दो नंबर कह रहा है जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? ए है प्रेमचंद, बी है सुदर्शन, सी है महीप सिंह, डी है अमरकांत। इसका आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत। 3 नंबर कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? ए है खुश बहादुर, डी है दिल बहादुर, सी है कुल बहादुर, डी है गुल बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल बहादुर। 4 नंबर कह रहा है कि निर्मला कौन थी? ए कहानीकार की नौकरानी, बी कहानीकार की बहन, सी कहानीकार की पत्नी, और डी है कहानीकार की मौसी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कहानीकार की पत्नी। 5 नंबर कह रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ए पूना से, बी इंदौर से, सी पटना से, डी नेपाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेपाल से। नेपाली लोग को हम लोग बहादुरी कहते हैं। 6 नंबर कह रहा है कहानीकार के लड़के के नाम, लड़के का क्या नाम था? ए किसलय, बी काशू, सी केशु, डी किशोर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, किशोर। 7 नंबर कह रहा है कि रिश्ते की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ए 11 रुपये, बी 50 रुपये, सी 20 रुपये, डी 100 रुपये। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 रुपये। 8 नंबर कह रहा है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? ए कहानीकार के मित्र ने, बी कहानीकार के भाई ने, सी कहानीकार के रिश्तेदार ने, डी कहानीकार के साले ने। तो आपका आंसर हो जाएगा कहानीकार के रिश्तेदार ने। बहादुर कौन था? 9 नंबर, ए चपरासी, बी पहरेदार, डी सी नौकर, डी फौजी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, नौकर। 10 कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? ए दिया है 1920 ईस्वी में, बी दिया है 1925 ईस्वी में, सी दिया है 1930 ईस्वी में, डी दिया है 1935 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1925 ईस्वी में। 11 नंबर का रहा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ए दे रहा है बलिया उत्तर प्रदेश, बी दिया है बलिया बिहार, सी दिया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी दिया है खगड़िया बिहार। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बलिया उत्तर प्रदेश। 12 नंबर का रहा है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ए अनामिका, बी महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर रामविलास, सी दिया है, और डी दिया है अमरकांत। तो ये अमरकांत से रिलेटेड है, अमरकांत ही होगा यहाँ पर।
13 नंबर कह रहा है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। ए दिया है मौत का नगर, बी दिया है ग्राम सेविका, सी दिया है डिप्टी कलेक्टर और डी दिया है जिंदगी और जोंक। तो आप अच्छी तरह से इसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन आंसर इसका आपको होगा डिप्टी कलेक्टर। इसी के लिए उनको कहानी लेखन का पुरस्कार मिला था। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ए दिया है पद्म भूषण, बी दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी दिया है भारत रत्न, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ये आपका आंसर हो जाएगा बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 15 नंबर कह रहा है कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी। ए दिया है रुमाल, बी दिया हाथ, सी दिया आंचल, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी आंचल। 16 नंबर कह रहा है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। ए दिया है कहानीकार, बी दिया है किशोर, सी दिया है फौजी, डी दिया है पहरेदार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी किशोर। 17 नंबर कह रहा है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। ए पूरी, बी पुआ, सी जलेबी, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जलेबी। 18 नंबर कह रहा है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। ए दिया है नौकर की, डी दिया है चापलूस की, सी चपरासी की, डी पहरेदार की। तो आपका आंसर ए हो जाएगा नौकर की। 19 नंबर कह रहा है कि बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ए देवी के रूप में, बी बहन के रूप में, सी भाभी के रूप में, डी माँ के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा डी माँ के रूप में। 20 नंबर कह रहा है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना है। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। ए दिया है किशोर, बी दिया है निर्मला, सी दिया है बहादुर, डी दिया है लेखक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी बहादुर। तो अभी तक मैंने 6 लेसन का इसमें आपका ऑब्जेक्टिव बताया है, 6 का और डालेंगे। इसके बाद ये तो आपका गद्य से था, इसके बाद पद्य से डाला जाएगा। व्याकरण पोर्शन आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा।